दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में हर सप्ताह एक खास विषय पर आपको हम जानकारी देते हैं और आज भी एक खास विषय लेकर हम हाजिर हुए हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में। जी हां, एक ऐसी योजना जो लगातार हमारे किसानों के लिए सुरक्षा कवच साबित हो रही है उनकी फसलों का। हम सभी जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है किस तरीके से प्राकृतिक आपदा की वजह से जो लगातार नुकसान हमारे किसानों को झेलना पड़ता है, फसलों में नुकसान होता है, उसकी भरपाई यानी आर्थिक क्षति जब हमारे किसानों के सामने आती है तो वहां पर एक बेहतर विकल्प हमें नजर आता है फसल बीमा योजना का। और पिछले अगर हम कुछ सालों की बात करते हैं तो इस योजना में कई बड़े बदलाव भी किए गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण रहा कि इसको किसानों के लिए स्वैच्छिक भी कर दिया गया, जो कि किसानों की मांग भी थी। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से हमारा जो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है वहां पर तमाम उन योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाता है जो कि हमारे किसानों के हित में है और उनमें बदलाव भी किया जाता है जो किसानों की मांग उठती है। और इस तरह के ही बदलाव जो हैं वो हमने देखे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में। लेकिन अब आज के समय में कितना बदलाव इस योजना में आया है, किस तरीके से योजना लगातार आगे बढ़ रही है और खासतौर से किसानों का रुझान इस योजना में किस तरीके से आगे बढ़ा है, कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हम आपको देंगे। साथ ही जो किसान हैं वो ये भी जानना चाहते हैं कि कैसे उनकी जो फसल का बीमा हो सकता है या कोई शिकायत है उसका निवारण कहाँ होगा। इन तमाम सवालों के जवाब आपको आज हम इस कार्यक्रम में देंगे और उसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। उनका परिचय आपको हम यहाँ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं रितेश चौहान जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सीईओ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत आपका रितेश जी। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं अजय सिंघल जी, आप महाप्रबंधक हैं एआईसी ऑफ इंडिया के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत अजय जी। साथ ही मौजूद हैं हमारे साथ विश्व मोहन जी, वरिष्ठ पत्रकार, इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे कितना बदलाव इन्होंने देखा है। और अजीत तेवतिया जी हमारे साथ मौजूद हैं बतौर किसान नेता, एक किसान का जो नजरिया है इस योजना को लेकर वो क्या रह सकता है, इस बारे में हम यहाँ पर इनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि जब इस योजना की हम बात करते हैं और जब हम ये दावा करते हैं कि इस योजना में लगातार जो बदलाव है वो किया गया। रितेश जी, सबसे पहला सवाल आपसे ही है कि किस तरीके का जो बदलाव है वो हमने इस योजना में देखा है, क्योंकि योजना जो है मान लिया जाता है कि एक बार योजना आई और जो वहां पर कह दिया गया सिर्फ वही है, कभी उसमें बदलाव नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किस तरह का बदलाव जो है वो हमने देखा है। समय समय पर हमारी कोशिश रही कि जैसा जैसा हमारे को फीडबैक आया जी उसके अनुसार योजना में बदलाव लाया गया। 2018 में और 2020 में भी इसमें बड़ी चेंजेस लाई गई जो कि किसानों के हित में रही। जैसा कि आपने बताया कि किसानों को इसको जो पहले कंपलसरी किया जाता था लोनी फार्मर्स के लिए जी, उसको वॉलंटरी कर दिया गया। तो किसानों को एक इच्छा दी गई कि वो इस योजना में जुड़ना चाहें। स्टेट्स के लिए भी, क्योंकि स्टेट हमारे बहुत महत्वपूर्ण इम्प्लीमेंटेशन पार्टनर हैं इस योजना में, तो स्टेट्स को भी हमने पूरी तरह से काफ़ी छूट दी और स्टेट्स को भी हमने फ्लेक्सिबिलिटी दी कि वो किसी भी प्रकार की क्रॉप को किसी भी सीज़न के लिए, किसी भी एरिया के लिए इसको अपनी योजना को अपनी तरह से ढाल सकें जी। तो स्टेट्स के लिए भी हमने इसमें काफ़ी बदलाव लाए जी। बिल्कुल, देखिए जो बदलाव हैं वो इस योजना में लगातार हमें यहाँ नजर आए हैं और भी महत्वपूर्ण जानकारी है जो हम आपके साथ यहाँ साझा करेंगे। लेकिन आइए इस योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी हम ले लेते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर।
किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था, मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं। 2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है, तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं।
दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या केसीसी का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। तो जाना आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। लेकिन जब बात आती है किसानों के हित की, किसानों के हक की, तो ये बेहद जरूरी कि जो किसान हैं उनकी जो बात है या उनका जो नजरिया है उसको भी हम शामिल करें। कितना लाभ इस तरह के जो हम मिशन मोड में कार्यक्रम चला रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, इनसे आपको लगता है? कुछ किसानों तक इस योजना की जानकारी नहीं पहुंच पा रही या कुछ योजना की जानकारी अधूरी पहुंच रही है जी। तो सरकार की ओर से ये पूरी कोशिश की गई कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक हम इस योजना के जानकारी को लेके पहुँचें और योजना से जुड़े हुए जितने भी बातें हैं उनको उनके घर द्वार जाके बताया जाए जी। इस कड़ी में हमने 2 मेजर कार्यक्रम जो हैं वो आयोजित किए, जो कि जैसा कि आपने बताया कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ का जो दूसरा संस्करण है, पिछले रबी में हमने इसको किया था और अभी खरीफ में शुरू हो गया है 1 सितंबर से। इसके अलावा बहुत बड़े स्तर पर हमने जो CSCs हैं उनके साथ मिलके किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी जो एक हफ्ते का अभियान चला था उसमें लगभग 60 से 70 लाख किसानों तक हम पहुंच पाए और फसल बीमा पाठशाला जो है वो आयोजित की गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस योजना के बारे में पता लगे जी। मुझे खुशी है कि इन दोनों कार्यक्रमों के करने से इस बार खरीफ में हमें आवेदनों में भी और एरिया कवरेज में भी बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली है जी। आवेदनों में 14% और एरिया कवरेज में 21% हमने बढ़ोतरी पाई है इस खरीफ में। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हमारे लिए हो सकती है, एक उपलब्धि के तौर पे इसको हम देख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब एक योजना जो कि स्वैच्छिक कर दी गई, किसानों की ऐसा मानना था कि हम नहीं चाहते हैं, उनके लिए किया गया, लेकिन उसके बावजूद आप देख सकते हैं किस तरह का जो इजाफा है करीब आवेदन में, जैसा रितेश जी ने कहा कि 14% का जो इजाफा है वो दर्ज किया गया है। अंदाजा आप लगा सकते हैं जो किसान का रुझान है वो बढ़ चला है। लेकिन जैसा आपने कहा रितेश जी कि जो बीमा कंपनियां हैं उन पर भी काफी कुछ निर्भर करता है और जो राज्य सरकार है उन पर तो निर्भर करता ही है क्योंकि क्रियान्वयन उनके हाथ में है। लेकिन यहाँ आप हमारे साथ मौजूद हैं अजय जी, आपसे हम जानना चाहेंगे AIC की अगर हम बात करते हैं, AIC ऑफ इंडिया की, तो कई तरह की इससे लगातार कोशिश ये की गई कि और किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं और केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार कोशिश यही रही, निगरानी भी अब बढ़ती जा रही है कि जो बीमा कंपनियां हैं उनका किस तरह की कार्यशैली रही है, किस तरह का बदलाव आप इस तरह पर देखते हैं? देखिए, 2016 के बाद जब बीमा कंपनियां आई यहाँ पर फसल बीमा के लिए एक परिपक्वता और तैयारी में जो एक सुधार आए हैं 2016 से 2021 तक, ख़ास तौर से इस स्कीम को ये बात बिल्कुल ठीक है कि किसान भाइयों तक ये संदेश पहुंचाना कि कितनी कामरूप, कितनी अच्छी ये स्कीम है, क्योंकि इसमें आप देखिए, जैसा बता सकता हूँ मैं, खरीफ में किसान को 2% प्रीमियम देना पड़ता है और रबी में 1.5% देना पड़ता है, जबकि वास्तविक प्रीमियम 12 से 14% तक एवरेज पूरी कंट्री में है जी। तो आप ये देखिए 10%, 90% सरकारें दे रही हैं, आधा राज्य सरकार देती है, आधा केंद्र सरकार देती है, और भी दोगुना हो जाता है। कई राज्यों में बहुत ही कम प्रीमियम था, आसाम में अभी तक था ही नहीं प्रीमियम, नॉर्थ ईस्ट में और ज्यादा छूट है। तो एक ये संदेश ही सारे किसानों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा और इसीलिए जो ये 2 कार्यक्रम चलाए गए और इसके अलावा प्रचार प्रसार के जितने भी हमारे उसमें प्रोग्राम्स थे, सब में बहुत बढ़ावा हुआ। बहुत ही अच्छे प्रोग्राम, एक से एक नए प्रोग्राम हर सीजन में, हर नेक्स्ट सीजन में हम ऐड हो रहे हैं। और ये जो अपना हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा, मैं ये कहना चाहूँगा, और भी स्कीम हमारी सरकारी हैं और इसमें जो एक मॉनिटरिंग और जो एक
बिल्कुल कंटिन्यूस नॉन स्टॉप, यहाँ तक कि सारे राज्य सरकारों के साथ एक रितेश जी हर सप्ताह वीसी का संचालन होता है। उसके अलावा सोमवार को संचार जो हमारी एक कमेटी बनी हुई है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि इतनी अच्छी स्कीम लेके हम अपने पास बैठे रहें तो उसका फ़ायदा नहीं है। तो ये उसका संदेश पहुंचना बहुत ज़रूरी है। एक वीकली आईसी कमेटी बनाई हुई है सारी कंपनीज के साथ, जिसके रितेश जी अध्यक्ष हैं। वो भी हमारी एक मीटिंग होती है और उसका हमने देखा, ये मेरी पाठशाला, मेरी पॉलिसी मेरा हाथ और इस तरह के और भी अभियान अभी आने में लगेंगे और नए नए तरीके से ये संदेश कैसे किसान भाइयों तक पहुंचे कि जो इस योजना का फ़ायदा है उसका वो भरपूर फ़ायदा उठा सकें किसान। बिल्कुल, देखिए भरपूर फ़ायदा जो है कैसे किसान उठा सकते हैं, हमारी सरकार की एक जो महत्वाकांक्षी योजना है, महत्वपूर्ण योजना है। विश्व मोहन जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा, क्योंकि काफी लंबे अरसे से आप कृषि जगत की जितनी तमाम हलचलें हैं, परिस्थितियां हैं, उनसे भी तमाम जो लोग हैं उनको रूबरू कराते आ रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसान का जो विश्वास है वो अब झलकता नजर आता है? क्योंकि स्वैच्छिक होने के बाद भी जिस बार अगर हम देखते हैं तो इजाफा जो काफी अच्छा हमें नजर आ रहा है। योजना काफी अच्छी है, काफी किसान इसको ऑप्ट कर रहे हैं। जैसा रितेश जी ने भी कहा कि कंसिस्टेंटली जो एरियाज हैं जो कवर हो रहे हैं इंश्योरेंस में, वो एरियाज बढ़ रहे हैं। किसान को ये बताने की ज़रूरत है, जहाँ पे भी प्रोग्रेसिव किसान हैं वो लोग वॉलंटरीली ऑप्ट कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को, लेकिन जो हमारे छोटे किसान हैं उन तक इस बात को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हर स्कीम के साथ किया जाता है, एक हैंड होल्डिंग की ज़रूरत होती है। किसान को बताने की ज़रूरत है कि ये स्कीम किसान के लिए है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए नहीं है। क्योंकि जब भी आप, सरकार भी जो डेटा शेयर करती है, जैसे अभी ही मॉनसून सत्र में संसद में ये शेयर किया गया था कि कितना मुनाफा इंश्योरेंस कंपनी को इससे हुआ है। यदि आप 2016-17 से 2021-22 तक देखें तो इंश्योरेंस कंपनी को कलेक्टिवली, सारे इंश्योरेंस कंपनी को मिलकर के 40,000 करोड़ का मुनाफा हुआ है। तो इस बात को बताने की जरूरत है कि देखिए ये किसानों के लिए है, इंश्योरेंस कंपनीज के लिए ही सिर्फ नहीं है। तो रितेश जी से भी हम भी यहाँ जानेंगे, लेकिन उससे पहले अजीत जी आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि विश्व मोहन जी ने कहा कि जो किसान है उनको कभी कभी जानकारी नहीं हो पाती, क्या यही एक बड़ा कारण आपको नजर आता है कि किसान जो है बीमा कराने से वंचित रह जाते हैं? क्योंकि हमने देखा अभी जब 1 अगस्त जो कि आखिरी तारीख रखी गई थी जो बीमा कराने की, आवेदन करने की, उसके बाद जो ट्विटर हैंडल है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, उस पर कई ऐसे किसान थे जिन्होंने ये बात कही थी कि कैसे हम दोबारा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, क्या हमारे पास दूसरा कोई विकल्प बचा है अगर हम अब लेट आवेदन करना चाहें? तो ये तो हम मान सकते हैं कि जो किसान है जानकारी रखता है। आप कैसे देखते हैं इसको? मुकुल जी, जब ये योजना शुरू हुई थी तो इसको इंश्योरेंस कंपनियों ने जो शुरू किया था, इसको ये कहें कि प्रधानमंत्री संजीवनी किसान योजना कहें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि किसानों की जो कमर टूटती है वो फाइनेंशियल टूटती है। 8800 करोड़ रुपए की योजना ये शुरू करी थी गवर्नमेंट ने, और आज इसमें 2 पड़ाव के बाद ये पॉलिसी और इसमें जो पारदर्शिता तो बहुत ज़्यादा आगे आई है। लगभग 18 कंपनियां इसमें हमारी काम कर रही हैं, जिसमें 10 कंपनियां ऐसी हैं जो आज वर्किंग स्टेट में हैं। इनमें 2 कंपनी जो NIC और IC, ये इन पे लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा है किसानों की तरफ से। और दूसरा, जो किसानों के सामने समस्या खड़ी होती है खरीफ और रबी के बीच में, जो जायद फसलें जो किसान लेता है उसमें इनका इंश्योरेंस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ सर से कई बार मेरी गुजारिश ये है कि जो जायद फसलें हैं, टमाटर, खीरा की और तरबूज वगैरह की, इनका फसल नहीं होता। और सीमांत और लघु किसान जो पट्टे पर जमीन लेते हैं उनमें बड़ी प्रॉब्लम होती है इंश्योरेंस कराने की। ये एक समस्या रही है किसानों की। रितेश जी, जो समस्या यहाँ अजीत जी ने रखी उसका भी जवाब, और जैसा कि विश्व मोहन जी भी कह रहे थे कि जी एक जिम्मेदारी जो है वो बीमा कंपनियों की भी तय की जानी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और विश्व मोहन जी ने जैसा कहा कि इंश्योरेंस कंपनीज की भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए जी। तो 2020 में जब हमने अपने इन स्कीम की गाइडलाइन में बदलाव किए, ये जानकारी का अभाव उस समय भी हमें देखने को मिलता था, और उस समय अपनी गाइडलाइन से ही हमने ये बदलाव किया कि जितना भी प्रीमियम का अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी लगाएगी जी, उसका 0.5%, जो कि काफ़ी साइजेबल बन जाता है जब पूरे इंडिया की हम बात करें जी, वो इंश्योरेंस कंपनी ही अपने से खर्चा करेगी IEC यानी इंफॉर्मेशन एजुकेशन की एक्टिविटीज़ में, किसानों में जानकारी को बढ़ावा करने के लिए, यानी प्रचार प्रसार के लिए ये हमने स्पेसिफाई कर दिया अपनी गाइडलाइन के तहत ही। और साथ ही जैसा मैंने बताया कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कैंपेन में
हमने ये कोशिश की है कि हर एक इंश्योरेंस कंपनी का, एक और बड़ी शिकायत सभी किसानों से मिलती थी कि इंश्योरेंस कंपनी वाले दिखाई नहीं देते हैं जी, फील्ड में उनके ऑफिस हैं लेकिन अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमने ये इंश्योर किया कि सारे के सारे वो ऑफिसेज में जाएं, किसानों से मिलें, उनकी पंचायत घर तक पहुंचे और उनको पॉलिसी उनके अपने हाथ से दे के आए। मेरे पॉलिसी इस तरह की जो शिकायतें आप तक भी पहुंच जाती हैं कि हमारी पॉलिसी जो है हमें नहीं मिल पा रही है, कुछ और समस्या है? क्योंकि किसान को लगता है कि जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं उन तक तो शायद शिकायत पहुंचती नहीं, वो उनके गांव तक रह जाती है, जिले तक रह जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है जी। जैसा बताया गया कि मैं स्वयं कोशिश करता हूं कि हर हफ्ते हम सारे स्टेक होल्डर से, देखिए पूरी कंट्री के लेवल पे काम करना है, इसलिए स्टेट्स तक ही हम बातचीत कर सकते हैं। अभी भी हम 20 राज्यों के साथ काम करते हैं और 10 इंश्योरेंस कंपनीज के साथ काम करते हैं जी। तो हर हफ्ते उनके साथ बैठ के ये फीडबैक लिया जाता है कि कहाँ कोई इश्यूज आ रहे हैं, कहाँ प्रॉब्लम आ रही हैं, और सोशल मीडिया और अन्य साधनों से भी, इनफैक्ट हमारे पोर्टल पे भी जो कंप्लेंट्स हमारे को रिसीव होती हैं उनके हम निवारण करते हैं। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से जो समस्या जब आती है उसका निवारण भी किया जाता है। और यहाँ अजय जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, अब जब हम बात करते हैं कि हम हाईटेक हो रहे हैं, अपडेट हम हो रहे हैं, आधुनिक कृषि की आज के समय में बात कही जाती है, तो क्या जब हम बीमा की जब बात करते हैं उसके आकलन के लिए भी हम मान सकते हैं कि अब जो बीमा कंपनियां हैं, क्योंकि सरकार ने तो साफ कर दिया है कि जो आधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल हम कर रहे हैं इसमें, तो क्या बीमा कंपनियां इस आधुनिक तकनीक को अपना रही हैं या नहीं? बिल्कुल, जैसा मुकुल जी, बीमे का जो असली एक ऑब्जेक्टिव है वो समय पर किसान को और उचित क्लेम मुआवजा मिले। उसके लिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे कुछ योजना में जब बदलाव आए, पहले वाली योजनाएं सिर्फ बुआई से कटाई तक की जो जोखिम थे वो ही कवर करती थी। नई योजना के अंदर बुआई से पहले के जोखिम जैसे सोइंग फेलियर वगैरह है, और उसके बाद कटाई के बाद भी अगर फसल रखी हुई है खेतों में काट के और उसमें नुकसान होता है, इस तरह के, और ऑन अकाउंट पेमेंट, इवन जब फसल खड़ी है उसके दौरान भी अगर कुछ नुकसान होते हैं वो भी है। और एक बहुत बड़ा एक हिस्सा क्लेमों का जो दावों का आजकल आ रहा है वो ILA, लोकलाइज क्लेम, जो स्थानीय विपदाएं हैं जो हमारी हैं उसके कारण, जिसमें इनंडेशन जो है वो एक बहुत बड़ा पैरिल है। तो इन सब में जैसे जैसे अभी तक जो हमारा मेन क्लेम था वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर रहा है, उसमें जो समय सीमाएं हैं वो, क्योंकि ये मैनुअल होता है तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, तो इस वजह से एक तो रहता है। और जहाँ तक तकनीक का सवाल है, इसमें 2 राज्यों ने तो बिल्कुल अपनी सहमति दे दी है, और मध्य प्रदेश ने सारे के सारे क्लेम पिछले सीजन में रिमोट सेंसिंग के आधार पर किए हैं। इसके अलावा DBT जो डायरेक्ट बैंकिंग ट्रांसफ़र है उससे, ताकि असली जो उद्देश्य है कि किसान के खाते में सीधा दावे का पैसा पहुंच जाए, उसके लिए तकनीक का और DBT का दोनों का जो ये संयोग से जो हो रहा है, ज्यादातर राज्यों में ये लागू भी है। लेकिन बात तो ये भी कही जाती है कि जो बीमा कंपनियां उनको ज्यादा मुनाफा होता है। इस बारे में मैं ये कहूँगा कि इसमें कहीं ना कहीं गलती बीमा कंपनियों की ज़्यादा इसलिए है कि ये एक परसेप्शन है, एक ये अभी 80 से 85% तक, जब से 2016 से स्कीम चली और 2020-21 तक जो आंकड़े बताते हैं कि 80 से 85% तक का क्लेम तो ऑलरेडी जा चुका है किसानों के पास। जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं बीमा कंपनियों की कुछ लचर रही, कहीं लापरवाही बढ़ती गई और उसका खामियाजा शायद हम ये मान सकते हैं। इस तरह की जो धारणा बन जाती है कि जो इसका फायदा है बीमा कंपनियों को होगा, किसानों को नहीं होगा, लेकिन ये सरासर गलत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसका जो लाभ हम देख सकते हैं किसान को होता है, क्योंकि जब अगर फसल में नुकसान हो जाता है तो कोई और विकल्प किसान के पास बचता नहीं है। कहां से वो अपनी रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा, क्योंकि जब फसल से उत्पाद आता है तभी वो बाजार तक जाता है, तभी उसको मुनाफा होता है। और यही तमाम आवश्यकताएं अगर नुकसान की स्थिति है तो वहां पर इस योजना के तहत पूरी हो रही हैं। लेकिन और किस तरीके से ये जो योजना है मजबूती और ला सकेगी, किसानों का जो विश्वास है उसको और बढ़ाएगी, कुछ ऐसे ही सवाल हैं, इनके जवाब भी आपको हम देंगे। फिलहाल यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए।
दूरदर्शन किसान पर। सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम यहाँ बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर। किस तरीके से जो ये बीमा योजनाएं हैं स्वैच्छिक होने के बाद से हम कह सकते हैं किसानों के बीच ज्यादा लोकप्रिय हो रही है। किसान जो हैं अब ज्यादा विश्वास इस योजना पर जता रहे हैं और इसकी वजह है इसका क्रियान्वयन जिस तरीके से किया जा रहा है, और सबसे महत्वपूर्ण वजह ये कि केंद्र सरकार द्वारा जो निगरानी है वो भी रखी जा रही है। जो बीमा कंपनियां हैं किस तरीके से हमारे जो किसान हैं उनका जो फसल बीमा आता है उसका जो मुआवजा आता है सबसे पहले आकलन होता है, वहां पर किस तरीके से कार्य कर रही है। अब ये सारी जानकारी जो है वो बाकायदा सरकार जो है उस पर निगरानी भी रखती है। कुछ किसान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या स्थिति वो देखते हैं और कैसा इस योजना को देखते हैं। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं, पहले अपना नाम हमें बता दीजिए। आप? आशा भारद्वाज है नाम मेरा जी। और ये जो सरकार ने योजनाएं चलाई हुई है किसानों के लिए, बीमा योजना बहुत अच्छी योजना, लेकिन किसानों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, इसकी जानकारी नहीं है किसानों को। और जिनको जानकारी भी हो जाती है वो बेचारे ये नहीं पता कि फॉर्मेलिटी क्या क्या पूरी करनी होती है, वो बेचारे धक्के खाते रहते हैं बहुत ज्यादा। और जब तक बेचारे वो कर पाते हैं दूसरी फसल का हो जाता है, पेचीदा हो जाता है। यानी आपका ये कहना है जो बहुत सरल रखना चाहिए। जी, सरल रखना चाहिए और गाँव में जाके उनको जानकारी देनी चाहिए। जिस किसान का नुकसान भी हुआ है भरपाई के लिए उनको बताना पड़ता है कि भाई आपको ये, क्योंकि किसान बेचारे पढ़े लिखे होते नहीं है, उनको जानकारी नहीं होती है कि फॉर्मेलिटी क्या क्या करनी होती है, क्या क्या कागज डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए होंगे उनको। तो उन सब चीजों के लिए किसानों के पास जाना चाहिए कि भाई आपका नुकसान हुआ है तो आपको ये कागज करने हैं, आपकी ये पूर्ति करनी होगी, ताकि वो जल्द से जल्द उनको बीमा राशि मिल सके और ताकि वो अगली फसल के लिए अपनी तैयारी कर सके। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए कैसे एक किसान जो है अगर उसको जानकारी होगी तब वो कहीं ना कहीं और ज्यादा जो बीमा है करा सकता है। रितेश जी, इस बारे में आपसे मैं जानना चाहूंगा, जैसा कि हमारे साथ जो महिला किसान उन्होंने बताया कि किसान को कभी कभी जानकारी नहीं हो पाती और एक जो धारणा बना ली गई है कि शायद इसका जो फायदा है हमें तो मिलेगा नहीं, जो बीमा कंपनियां हैं उनको फायदा मिल सकता है। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? किसान भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि एनरोलमेंट जो है वो अब उनके पास के CSC जो कॉमन सर्विस सेंटर हमारे हर गांव में खुले हैं उसके द्वारा किया जाता है। और मात्र 4 डॉक्यूमेंट जो हैं इसमें लगते हैं। एक, खेत की जानकारी, खाता खतौनी जो हर किसान के पास आजकल रहता है। दूसरा, उसके बैंक की जानकारी, क्योंकि जो भी क्लेम आना है वो डायरेक्टली उनके बैंक में ही जाएगा जी। और तीसरा, किसान के अपने बारे में आधार कार्ड की वेरिफिकेशन से रिलेटेड जानकारी उनको जाएगी। और चौथा डॉक्यूमेंट जो है वो फसल का है कि उसने अपने खेत में क्या फसल उगा रखी। तो ये अगर 4 डॉक्यूमेंट लेके कोई भी किसान अपने नज़दीक के कॉमन सर्विस सेंटर में जाए तो वो आराम से अपना एनरोलमेंट इस पे करवा सकता है जी। और हमारी तरफ से फसल बीमा पोर्टल भी एक बनाया गया है जिसमें जो भी एनरोल्ड किसान होगा वो अपनी पूरी पॉलिसी की डिटेल्स देख सकता है। और साथ ही जितने भी सेटलमेंट है, जो क्लेम की सेटलमेंट है वो ऑटोमेटिक है और DBT मोड में है, यानी वो ऑटोमेटिकली किसान के खाते में डायरेक्टली आ जाएगी। कोई बीच में उसको कहीं मिलना नहीं है, किसी के पास जाना नहीं है। CC ही हम क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट करेंगे और साथ के साथ ही खाते में ही उसको दे दिया जाएगा। जहां तक अभी एक पैनलिस्ट ने बात उठाई कि कंपनीज को बहुत मुनाफा हुआ, तो मैं ये ज़रूर आपको बताना चाहूँगा कि इन 6 सालों में किसानों की तरफ से सिर्फ 25,000 करोड़ का प्रीमियम दिया गया, लेकिन 1,22,000 करोड़ के क्लेम्स किसानों को मिले जी। तो ऐसा तो है नहीं कि ये करीब चौगुना हम मान सकते हैं। हाँ, मतलब चौगुना से भी लगभग 5 गुना के आसपास ये क्लेम्स जो हैं वो वितरित हुए हैं। तो प्रीमियम की राशि उन्होंने कम दी और क्लेम्स इतने बड़ी मात्रा में लोगों को डायरेक्टली उनके खातों में जाके मिले। तो इसका बहुत जो एक लाभ है वो किसानों तक पहुंच रहा है। और मैं चाहूंगा कि जो अभी हमें देखने को मिल रहा है इस खरीफ में बढ़ चढ़ कर किसानों ने इसमें भागीदारी दी है। ना केवल किसानों ने अपनी भागीदारी दी है, लेकिन जो नॉन लोनी फार्मर हैं, पहले ये लोनी फार्मर्स के लिए कंपलसरी थी, हमने वो कंपल्शन भी हटा दी, अब ये ऑप्शनल कर दिया। नॉन लोनी फार्मर्स का भी जो हिस्सा है वो बढ़ रहा है। 28% वृद्धि इस सीजन में ही हमें देखने को मिली है। जो हमारे साथ बाकी किसान हैं उनका क्या मानना है ये भी हम यहाँ जान लेते हैं। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं, नाम बता दीजिए हमें। मोहनलाल शर्मा जी। मोहनलाल जी, आप कैसा देखते हैं PMFBY? मैं इसको देखना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी ने योजना तो बहुत अच्छी निकाली जी,
लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं हमारी भी। क्या कमियां आप देखते? जैसे हमारा मैंने गेहूं काटा, वो एक जगह इकट्ठा कर दिया और उस पर बिजली का शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई बीमा नहीं है। जी आपके सामने ही यहाँ पर आप कह रहे हैं। सर जी को ही बोल रहा है मैं जी। अब बताओ कोई बता दो इनके दोनों गेहूं पर शॉर्ट सर्किट हो गया, कोई बीमा है क्या? आप बैठ सकते हैं अपने स्थान पर। ये जो बीमा कंपनियां हैं किस तरीके से वो कार्य करती हैं, यहाँ अजय जी आपसे भी जानना चाहूंगा। जो किसान है, जिस तरीके से एक किसान का मानना ये रहता है कि ना सिर्फ प्राकृतिक आपदा बल्कि इसके साथ साथ अगर जो नुकसान हुआ है, जैसा उन्होंने बताया कि अगर बिजली की हाई टेंशन तार जो अगर खेत के ऊपर से गुजर रही है उसकी वजह से जो नुकसान हो गया है, तो कैसे आप इसको देखते हैं? कौन कौन से जोखिम इस योजना के अंदर रखे जाएं और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक चिंतन किया जाता है। और ये जैसे इन्होंने इसी तरह के कुछ पशुओं के द्वारा जो हानि होती है वो भी एक बहुत बड़े उसमें आया था पिछले दिनों। तो जब कोई भी योजना शुरू होती है उसमें ये देखा गया कि एक विस्तृत रूप से पूरे देश के अंदर, जैसे अगर आप बिजली के गिरने को अगर सूखे से या आप जल भराव से, फ्लड से अगर आप कंपेयर करोगे तो आप ये मानोगे कि पहले हमको ड्राउट फ्लड का कवर लेना है, उसके बाद जो इस तरह की योजनाएं। पर उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि और राज्य सरकार बिल्कुल स्वतंत्र है कि जो योजना है उसमें कौन कौन से जोखिम हो, क्योंकि बीमा कंपनियां उसी के आधार पर अपना जो प्रीमियम है कि क्या वो प्रीमियम लेंगे उसके आधार पर तय करते हैं। और जो जोखिम सबसे ज्यादा जोखिम होते हैं वो सबसे पहले इंक्लूड हो जाते हैं और धीरे धीरे ये इसका विस्तरण भी हो रहा है, इसका विस्तार भी हो रहा है। और जैसे पहली बार इन्होंने भाई साहब ने जो बताया बिजली गिरने वाला, ये भी अगर राज्य सरकार इसको इंक्लूड करती है तो बिल्कुल ये भी करा जाएगा। जी, लेकिन जो एक सवाल और ये उठा कि जो बीमा कंपनियां के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो गाँव में पहुंचते ही नहीं है। क्या इस दिशा में भी अजय जी किस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बदलाव है वो अब किया जा रहा है? क्योंकि ये बेहद जरूरी, जब तक एक किसान शायद बीमा कंपनी के अधिकारी कर्मचारी से मुखातिब नहीं होगा, जब तक उससे रूबरू नहीं होगा, एक विश्वास जो है वो पैदा नहीं होता। तो क्या अब हम मान सकते हैं कि हर जिले में इस तरीके से भी कोशिश की जा रही है कि हर बीमा कंपनी जो है उनके कोई ना कोई वहां से मौजूद रहें? शुरू में बिल्कुल मैं सहमत हूं कि बीमा कंपनियों की जो प्रेजेंस है, जो उनकी उपस्थिति है वो नहीं थी। लेकिन सरकारों ने, चाहे वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने, तो बहुत ज़्यादा उस पर योजना के अंदर बदलाव किया, पेनल्टीज लगाई और ये मॉनिटर किया रेगुलरली। और इसी के कारण आज बीमा कंपनी का कार्यालय ब्लॉक लेवल, मतलब पहले स्टेट में होता था, फिर अब वो डिस्ट्रिक्ट में, अब वो ब्लॉक लेवल तक मैंडेटरी करा गया है, उसकी पेनल्टी है। और जो बीमा कंपनी के कर्मचारी है, तो मैं अपना AIC के माध्यम से बता सकता हूं कि पिछले 2 साल में 2000 लोग हमारे जो हमने एक्स्ट्रा रिक्रूट करके ब्लॉक लेवल तक पहुंच गए हैं। और इसमें राज्य सरकार ने भी हमारा बहुत साथ दिया। ऑफिस अगर हमारे नहीं होते तो केंद्र सरकार की ये इंस्ट्रक्शन थी कि आप जो कृषि ऑफिस होता है, एग्रीकल्चर ऑफिस हर जगह होता है, आप वहां जगह देके बीमा कंपनियों के कर्मचारियों को बैठाइए। तो धीरे धीरे सुधार हुआ, लेकिन इसकी बहुत जरूरत थी और इसके बगैर हम आगे योजना को नहीं ले जा सकते थे। जी बिल्कुल, काफी आवश्यकता थी और वही आवश्यकता जो है हम कह सकते हैं लगातार महसूस की गई। लेकिन इसके बावजूद भी किस तरीके से हमारे जो किसान हैं वो इस योजना को देखते हैं या किस तरीके से जो बदलाव हैं वो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक और हमारे साथ यहाँ किसान मौजूद हैं, मैं चाहूंगा अगर आप अपना हमें नाम बता दें। मेरा नाम लेखराज है जी। लेखराज जी, किस तरीके से आप देखते हैं इस योजना को? आपका भी कुछ मानना है कि कुछ बदलाव इसमें किया जाए या किसानों के लिए जरूरी बीमा कराना? नहीं, बीमा तो कराना जरूरी है, लेकिन अच्छी स्कीम निकाली है प्रधानमंत्री जी ने। बीमा क्यों जरूरी आप मानते हैं? ऐसा है, कोई भी ओले, कोई भी विपदा पड़ती है तो उसमें सहयोग मिलेगा। जी। तो इस तरह की जो परिस्थितियां किसान के सामने आती रहती हैं, पहले तो इस तरीके से शायद कोई योजना थी नहीं या प्रीमियम ज्यादा देना पड़ता था। ये तो बहुत अच्छी स्कीम निकाली जी। पब्लिक खुश है इस बात से। लगातार जो किसान है उनका विश्वास इस योजना पर झलक भी रहा है। यहाँ रितेश जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, एक किसान का जो विश्वास है वो किसी योजना पर लाना वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और हम मान सकते हैं कि जो सरकार की नीति रही है यहाँ काफी हद तक सफल भी रही है। जैसा आपने जो आंकड़ा है वो हमें बताया कि इस बार स्वैच्छिक होने के बावजूद भी जो किसान है और उसमें भी गैर ऋणी जो किसान है वो ज्यादा संख्या में अपनी फसल का बीमा करा रहे हैं। इस वर्ष मैं हर्ष से बता पा रहा हूं कि 28% वृद्धि हमने गैर ऋणी किसानों के आवेदनों में पाई है पिछले वर्ष की बनिस्बत। तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि किसानों में इस योजना के बारे में जानकारी भी बढ़ी है और उनका विश्वास भी इस पे बढ़ा है। जी। जहाँ तक अभी प्रश्न पूछा मेरे किसान भाई ने कि बीमा कंपनी के अधिकारी कर्मचारी फील्ड में नहीं मिल पाते हैं, तो हमारी 2 तरह से कोशिश रही कि 2020 तक ये केवल 1 वर्ष के लिए इसके टेंडर निकाले जाते थे। तो बीमा कंपनियों के पास सिर्फ 1 वर्ष का ही समय होता था।
तो वो अपना पूरा ऑफिस लगाएं, कर्मचारी लगाएं, सब कुछ डालें, तो उसके लिए काफ़ी उनको खर्चा उठाना पड़ता था। कई बीमा कंपनियां ऐसा करने से कतराती थी जी। लेकिन 2020 के बाद हमने इसको 3 वर्ष के लिए टेंडर कर दिया ताकि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो हर कंपनी करे। साथ ही हमने इंस्ट्रक्शंस दी यहाँ से और राज्य सरकारों से बातचीत की कि अगर बीमा कंपनी को कृषि के जो लोकल कार्यालय हैं वहीं पे ही उनके कर्मचारियों को बिठाने की जगह दे दी जाए तो उससे फायदा 2 तरह का होगा। एक तो मॉनिटरिंग उनकी होती रहेगी, साथ में किसानों को पता है कि हमने कृषि कार्यालय में ही एक सर्विस हमारे को मिल जाएगी, और तीसरा बीमा कर्मचारी और बीमा कंपनी और कृषि कार्यालय के बीच में भी समन्वय बना रहेगा जी। तो काफी राज्यों ने इस पर पहल की है और ऐसी स्पेस भी दी है और लोगों को बैठा भी रहे हैं जी। केंद्र सरकार भी इसको मॉनिटरिंग हम करते रहते हैं कि बीमा कंपनी के अधिकारी कर्मचारी फील्ड में अवेलेबल रहे, और मेरी पॉलिसी मेरे हाथ के तहत तो हमारी कोशिश है ये कि वो ना केवल फील्ड में रहें लेकिन किसानों के घर द्वार तक पहुंचे। जी बिल्कुल, कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण कि कैसे अब जो पॉलिसी है या हम कह सकते हैं जो योजना है उसकी जानकारी जो है किसानों के घर द्वार तक पहुंच रही है, उनके पास तक पहुंच पा रही है। लेकिन जब बात की जाती है अब इस योजना को हम आधुनिक कर रहे हैं, जो किसान है उनमें काफ़ी उत्साह नजर आता है इस बात को लेकर कि अब जो आकलन है वो ड्रोन के जरिए हो जाएगा, जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि अलग अलग जो आरोप है वो हमारे जाहिर तौर पर किसानों पर लगते थे, लेकिन यहाँ अब जो किसान है वो इसको किस तरीके से देखते हैं। मैं चाहूंगा अगर आप खड़े हो जाएं एक बार जी, अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम मदन मोहन शास्त्री है जी। मदन जी, मेरा कहना है कि फॉर्मेलिटी के रूप में एक जगह ही सर्वे हो जाती है, ये नहीं होनी चाहिए। जहाँ खेत है वहाँ पर जाकर के किसानों से पूछा जाए जी। ये फॉर्मेलिटी से क्या होता है, बहुत से किसान वंचित रह जाते हैं, यानी किसी को तो मिल जाता है और किसी को नहीं मिल पाता। यही एक पक्षपात की जो शिकायत है लगातार किसानों की भी रही है। चलिए बिल्कुल, रितेश जी जानना चाहेंगे आपसे जो कि सवाल भी है, और जैसा कि हम बात भी कर रहे थे कि जो पारदर्शिता की जब हम बात करते हैं, आधुनिक तकनीक के समन्वय की जब बात कही जाती है, तो शायद इस तरह की जो शिकायतें हैं उनको कम करने के लिए देख सकते हैं है वो प्रक्रिया है क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट, यानी जो खेत में जाकर फसल की कटाई करके उसको मापा जाए, वो एक्सपेरिमेंट जो किया जाता है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल है क्योंकि उसी के बेसिस पे क्लेम बनता है जी। तो हमारी तरफ से ये कोशिश रही है कि जो हमारा क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट है उसको हम एक ऐप के माध्यम से स्टेट से करवाएं, और जिसमें कि ऐप में जिस समय वो क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हो उस समय उसी खेत पे वो जियो टैग्ड रहे और वहीं पे ही उसकी फोटोग्राफ भी ली जाए, उसका वीडियो भी बनाया जाए, ताकि एक बिल्कुल पारदर्शिता जो है उससे बताया जा सके। किसान भी वहाँ मौजूद रहें, उनकी भी फोटोग्राफ उसके साथ आए जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम बल दे रहे हैं, और जहाँ जो खेत सिलेक्ट करना है कि किस खेत में करें, एक पंचायत पे 4 क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो वो कौन से खेत में होगा उसको भी अब सैटेलाइट के द्वारा स्मार्ट सैंपलिंग टेक्निक हम बताते हैं जी, उससे उठाया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि केवल अच्छी फसल की जगह में ही वो उठा लिए जाएं खेत, और जहां मुआवजा बनता है वहां मुआवजा ना आए। तो कोशिश सरकार की ओर से है कि टेक्नोलॉजी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करके तीसरी लेवल पे जो रिमोट सेंसिंग से हम कोशिश कर रहे हैं कि फसलों की उपज को जो मापा जाए जी, वो सैटेलाइट की मदद से भी उपज को मापा जाए, ताकि ऐसा ना हो कि कहीं बैठ के ही किसी ने कोई उपज निकाल दी और किसानों को नुकसान हो जाए। यानी जो पक्षपात के आरोप लगते थे उनका भी एक निराकरण जो है इसके जरिए हो सकेगा। और मुझे खुशी है ये बताते हुए कि 2 राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने ये सैटेलाइट से जो फसल की उपज को मापना है वो शुरू कर दिया है, इसी सीजन से शुरू कर दिया है। मैं बहुत होपफुल हूँ कि अगले आने वाले सालों में ये सारे राज्यों में हम इसको लगवाएंगे और कोशिश करेंगे कि किसानों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना झेलना पड़े। जी बिल्कुल रितेश, एक सवाल यहाँ और था मेरा, क्योंकि राज्यों का आपने यहाँ जिक्र किया कि किस तरीके से जो राज्य हैं वो अब इस योजना को भी अपना रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ किसानों ने हाथ थामा है इस योजना का, बल्कि कई ऐसे राज्य भी हैं जिन्होंने शायद इस योजना का हाथ थाम लिया है। वो चाहते हैं कि इस योजना का लाभ जो है उनके किसानों को मिल सके। इस बारे में कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? जी, अक्सर ये बात उठती रही है कि कुछ राज्य इस योजना से बाहर गए हैं या योजना में इंटरेस्ट कम हुआ है, लेकिन मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अभी इसी सीज़न से आंध्र प्रदेश जो है उन्होंने इस योजना में वापस आने का निर्णय लिया है। और एक बहुत अच्छी बात ये है आंध्रा की कि उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन की तरफ जाने का निर्णय लिया है, यानी उनके यहाँ एक ई क्रॉप का पोर्टल है जिसमें 100% किसान जो हैं वो एनरोल्ड हैं
और उनकी तरफ से उन सभी के सभी को बीमा देने की कोशिश आंध्रा ने की है जी। और इसी सीजन से उनका भी टेंडर आने वाला है। बाकी राज्यों से भी हमारी बातचीत चल रही है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में और राज्य जो हैं वो इस योजना में जुड़ेंगे जी। किसानों के लिए योजनाएं चल रही हैं, किसानों के हित के लिए योजनाएं चल रही हैं और ऐसे में ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब किसान का जो विश्वास है वो इन योजनाओं पर भी हमें झलकता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आने वाले समय में क्या और कुछ जो बदलाव होंगे, उनके जरिए भी किसानों का जो विश्वास है इन योजनाओं पर बढ़ेगा, या और जो शिकायतों की, अगर किसानों की शिकायतें आती हैं उनका निस्तारण कैसे किया जाएगा, इस बारे में भी हमारे जो विशेषज्ञ यहाँ मौजूद है उनसे हम यहाँ जानकारी लेंगे। लेकिन फिलहाल हम यहाँ रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लेकर, किस तरीके से एक महत्वपूर्ण योजना जिसका लाभ हमारे किसानों को मिल रहा है, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण कि हमारे जो किसान हैं इस योजना पर अपना विश्वास कैसे जता रहे हैं। अभी तक आपने जान लिया कि किस तरीके से इस योजना के लिए जो आवेदन है वो भी सरल किया गया है, किस तरीके से जो ना सिर्फ हमारे ऋणी किसान हैं, गैर ऋणी किसान हैं, वो इस योजना से जुड़ रहे हैं। लेकिन हमारे किसानों की कुछ शिकायतें भी रहती हैं जिनके बारे में हमने यहाँ पर हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी जानने की कोशिश की कि क्या उनका समाधान हो सकता है। और जैसा हमने आपको बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो ट्विटर हैंडल है, वेरीफाइड अकाउंट एक, जहां पर जो किसान हैं अपनी कुछ समस्याएं भी वहां पर लिखते हैं, तो उन पर भी देखिए किस तरीके से हम मान सकते हैं जो कार्रवाई है वो की जाती है या नहीं। ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। किसान को फायदा तभी होगा जब उसको लगता है उसकी बात सुनी जा रही है, और टीडी किसान के माध्यम से हम हर एक किसान की जो बात है वो यहाँ बताने की कोशिश भी करते हैं इस मंच के जरिए। और आपको हम आज यहाँ बताएंगे कि किस तरीके से देखिए जो किसानों की जो समस्याएं आई हैं उनका निस्तारण कैसे हो सकता है। कुछ सवाल हमारे पास हैं जो किसानों ने ट्विटर पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाती है कि जो योजना है उस वो किस तरीके से अभी लाभकारी रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरी पॉलिसी मेरे हाथ आया फिर एक बार, जो कि जैसा हमने आपको बताया 1 सितंबर 2022 से ये एक बार फिर से मिशन मोड में शुरू हो चुका है। अब जो पॉलिसी के दस्तावेज हैं वो हमारे किसानों के घर द्वार पर पहुंचेंगे, जैसा कि रितेश जी ने इस बात की जानकारी दी थी। और देखिए किस तरीके के फायदे जो हैं वो पीएमवाई से जुड़कर हमारे किसानों को मिल पा रहे हैं, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर सरल नामांकन की जो प्रक्रिया है वो कर दी गई है। इसके साथ साथ खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि अलग अलग जो बीमा कंपनियां हैं वो भी किसानों को जागरूक कर रही हैं कि कैसे आप अपनी फसल को बीमा के दायरे में ला सकते हैं। एक जो तारीख थी वो सुनिश्चित की गई थी, और हर कोई अब जो है अपना जो किसान है वो चाहता है कि उसकी जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है, जो दस्तावेज है, उसके हाथ में रहे। और इसी वजह से इस मिशन को हम एक मिशन मोड में देख सकते हैं, जो मेरी पॉलिसी मेरे हाथ है। और खासतौर से जब हम बात करते हैं कि देखिए किस तरीके से अब जो किसान है वो कहां से जो बीमा है प्राप्त कर पा रहे हैं। किसानों की एक समस्या ये थी कि हमारे गांव में कोई पहुंचता नहीं, तो कैसे वो इसको कर सकते हैं, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। और खरीद 2022 सीजन के लिए आपको देख सकते हैं डोर टू डोर अभियान की हम बात कर रहे थे, वो काफी अब यहाँ पर शुरू कर दिया गया है। और इसके जरिए ये किस तरीके से हमारे जो किसान हैं वो ज्यादा से ज्यादा इन अभियानों से जुड़ रहे हैं। और देखिए जो जागरूकता की जब हम बात करते हैं तो अलग अलग जो माध्यम है उनका प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। और आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो हमारे किसान हैं उनसे कई सवाल भी पूछे जाते हैं, यानी इसको रोचक बनाने की कोशिश की जाती है, जिसके जरिए जो किसान हैं वो इससे जुड़ सकें, इसका लाभ जो है वो हमारे किसानों को मिल सके। और अलग अलग अंदाज से, अलग अलग माध्यम के जरिए हम देख सकते हैं जो किसान हैं हमारे वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। ना सिर्फ आज हमारे स्टूडियो में भी हैं, बल्कि जब हम बात करते हैं ऑनलाइन प्रणाली की, जो कि आजकल काफी लोकप्रिय है या एक हम कह सकते हैं मजबूत और महत्वपूर्ण माध्यम है किसानों के लिए, तो वहां भी जो किसान हैं वो अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। लेकिन यहां पर जब शिकायतों की बात कही जाती है, कुछ शिकायतें भी हैं, उनको भी हम आपके सामने निर्देश यहां रखना चाहेंगे जो हमारे किसानों ने ट्विटर हैंडल पर आपसे पूछी है। देखिए आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो ट्विटर हैंडल है, करीब आप कितने फॉलोवर्स जो हैं इसमें जुड़े हुए हैं आप देख पा रहे होंगे। और इसी पर लगातार जो हमारे किसान हैं अपने सवाल भी वो इनसे यहाँ पर पूछते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए किस तरीके से जो किसान है वो पूछते हैं जानकारी। ये उन किसानों के लिए जो कहते हैं कि जानकारी हमें कहां पर मिल सकती है, तो आपके मोबाइल में देखिए सारी जानकारी जो है आपको उपलब्ध भी हो सकती है। लेकिन देखिए यहाँ एक सवाल है, ये ज्ञानेंद्र सिंह हैं जिन्होंने
26 अगस्त को एक सवाल पूछा था रितेश जी कि ग्राम पंचायत गिरवर ब्लॉक और तहसील राट जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश में फसल कटाई का प्रयोग नहीं किया जाता, घर बैठकर ही फर्जी रिपोर्ट भेजी जाती है, जिससे किसानों को इस योजना का लाभ जो है वो नहीं मिल पाता। उपज के आधार पर हम क्या करें? एक पहला सवाल है, इसका जवाब अगर आप देना चाहें तो। देखिए, जो ये योजना है इसका पूरा क्रियान्वयन वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट, हमारी जो राज्य सरकारें हैं वो बड़े अच्छे से अपने फील्ड के ऑफिसर्स के थ्रू करवाती हैं, लेकिन ये भी कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऐसी इतने बड़े स्केल की योजना में प्रॉब्लम्स आती हैं जी। इन्होंने, ज्ञानेंद्र जी ने जो अपना सवाल उठाया और जो उसमें अपनी इनपुट दी, उसमें यही है कि हमारी तरफ से कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फसल कटाई का प्रयोग है CCE, वो हमारी ऐप के थ्रू किया जाए, जिसमें कि एक्चुअली में आपको खेत में वो ऐप लेके ही जाएगी और जाके वहाँ पे आप से जो भी आप प्रयोग करेंगे उसकी फ़ोटोग्राफ भी और उसका साथ के साथ उसका वीडियो भी बना के आपको उसको ऐप में अपलोड करना है जी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारों के साथ मिलकर हम इसको पॉपुलराइज कर रहे हैं, इसके ऊपर और स्ट्रेस दे रहे हैं। और मेरा किसान भाइयों से भी निवेदन रहेगा कि जब भी ऐसा फसल कटाई के प्रयोगों का समय हो तो वो भी जागरूक होकर अपने निजी आसपास के जो कृषि के कार्यालय हैं वहाँ भी जाएं और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग इस ऐप के माध्यम से और ग्राउंड पे जाकर हो, ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे और किसानों को किसी प्रकार का कोई नुकसान ना झेलना पड़े। जी बिल्कुल रितेश जी, ये तो आपने देखिए हमारे जो किसानों की समस्या है उनका जवाब भी यहाँ दिया। और एक और सवाल हमारे पास है अजय जी, इसका जवाब आपसे भी हम लेना चाहेंगे। देखिए आप देख सकते हैं चंद्र प्रकाश सिंह है जिन्होंने पूछा है कि जो किसान है बीमा ना कराएं, बीमित किसान खुशहाल। जब भी बीमा हो जाए तो कंपनी माला माल हो जाती है और इस योजना से केवल और केवल कंपनियों का फायदा हो रहा है। कंपनी जो है किसानों को क्लेम नहीं देती, लुटेरी बीमा कंपनियां हैं और सरकार जो है इनको इन कंपनियों से बचाए। क्या कहना चाहेंगे जब इस तरह के आरोप लगते हैं? देखिए, बीमा कंपनियों पे आरोप लगना कोई नई बात तो है नहीं जी। तो इसमें मैं जैसे कहा पर ये बात बिल्कुल ठीक है कि हम इसको भी पॉजिटिव सेंस में लें। और ये परसेप्शन है कि जो ख्याल बन गया है कि बीमा कंपनियां सिर्फ इससे सिर्फ अपना मुनाफा कमा रही हैं इस योजना से, जो कि हितेश जी ने भी बताया कि 25,000 करोड़ जो प्रीमियम आया किसानों की तरफ से, उसके एवज में 1,25,000 करोड़ रुपए का मुआवजा अभी तक दिया जा चुका है इस योजना में। और जो जितने भी स्टैटिस्टिक्स हैं वो बता भी रहे हैं कि इस योजना में अभी तक 2016 से लेकर अभी तक 85% तो प्रीमियम का हिस्सा क्लेम में सारा का सारा लौटा दिया गया है किसानों को, और बीमा कंपनियों के अपने खर्चे। और एक और बात है, देखिए 20 कंपनियों ने शुरू करा, 10 कंपनियां रह गई, इतना मुनाफा होता तो कंपनियां कैसे कम होती? तो ये भी, लेकिन ये जितनी मॉनिटरिंग, जितनी स्ट्रिक्टनेस हम सरकार द्वारा की जा रही है, हमारे कार्यालय हो, हमारे कर्मचारी हो, बीमा जो दावा है वो इमीडिएटली किसान के खाते में DBT के थ्रू जाए, मेरे ख्याल से ये कहना कि इसमें लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन सुधार का रास्ता कभी खत्म नहीं होता। लेकिन फिर भी आप मानते हैं जो शिकायत है जायज है, सुधार उसमें हालांकि हो रहा है? नहीं, मुनाफा कमा रही है ये मैं नहीं मानता, क्योंकि ये ऐसा नहीं है। ये इसको हमें इस ख्याल को ठीक करना पड़ेगा। विश्व मोहन जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने भी इस बात का जिक्र किया था कि एक धारणा ये बन चुकी है जो किसान के जहन में भी कि इसका फायदा जो है बीमा कंपनियों को हो रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं कि किस तरीके से ऑनलाइन, क्योंकि ट्विटर हैंडल जो है वहां भी ये अब जो किसान है वो पूरी तरीके से जागरूक है, तो वो अपना सवाल जो है एक बड़े मंच तक रख रहा है। और आज हम, जैसे कि रितेश जी ने भी एक सवाल जो पूछा था किसान ने, उसका जवाब भी दिया। इसको आप कैसे देखते हैं? अब जो किसान की एक रीच जो है वो बढ़ पा रही है। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसको ऑप्ट कर रहे हैं, और जब ये इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को ऑप्ट कर रहे हैं तो उनके जहन में ये सवाल उठना काफ़ी स्वाभाविक है। और जो किसान यदि ये बोलता है कि बीमा कंपनियों को फ़ायदा हो रहा है, तो ये किसान कहीं हवा से डेटा लेके नहीं बोलता है, वो जो डेटा संसद में प्रस्तुत किए गए हैं उसके आधार पर बोलता है। मैं यहाँ पे करेक्ट करना चाहूँगा, जो इन्होंने कहा है कि 25,000 करोड़ बीमा कंपनियों को किसान ने प्रीमियम दिया है और इतने सारे 1,25,000 1,40,000 करोड़ रिटर्न दिए गए हैं। ये देखना होगा कि किसान ने 25,000 करोड़ दिए हैं, लेकिन वो जो प्रीमियम की भरपाई है सरकार ने की है।
सरकार ने पैसा दिए हैं बीमा कंपनीज को, ऐसा नहीं है कि बीमा कंपनीज को सरकार ने पैसा नहीं दिए हैं। किसान को सरकार ने ये पॉलिसी इसलिए लाया कि किसान को कम से कम प्रीमियम देना पड़े, लेकिन जो ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम है वो सरकार देती है, राज्य सरकार केंद्र सरकार दोनों मिलकर देती है। यानी केंद्र सरकार अपनी भूमिका जिम्मेदारी निभा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, वो प्रीमियम दे रही है। तो बीमा कंपनी ऐसा नहीं है कि कम प्रीमियम, बीमा कंपनी ने अपना क्लेम किया है, 85% क्लेम उन्होंने दिया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो उनको मुनाफा हो रहा है, बिना मुनाफे के बीमा कंपनी भी काम करने नहीं आएगी। उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी चाहिए, कैसे हैंड होल्ड करे फार्मर्स को, कैसे ज्यादा से ज्यादा फार्मर तक पहुंचे, क्योंकि सिर्फ मुनाफा कमाना उनका ध्येय नहीं होना चाहिए। ये किसानों के लिए है। सरकार अपना काम कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सरकार समय पे प्रीमियम दे रही है, तो बीमा कंपनी को भी अपना काम करना चाहिए। बस मेरा एक लिमिटेड पॉइंट है, एक अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहिए ताकि बीमा कंपनी ज्यादा से ज्यादा किसान तक पहुंच सके। क्योंकि ये जो हमारे यहाँ आप जानते हैं कि 85% किसान ऐसे हैं जो छोटे और मीडियम किसान हैं। उनके पास बहुत सारे मींस नहीं हैं। यदि आप हैंड होल्डिंग नहीं करेंगे किसान का, तो किसान नहीं बीमा ले पाएगा। और बिल्कुल जैसा आपने यहाँ विश्वमोहन जी कहा, सरकार की जो स्थिति होती है वो यही है, ना सिर्फ बीमा कंपनियां बल्कि किसानों के बीच एक हम मान सकते हैं कि जो समन्वय है वो स्थापित किया जाता है। और यहाँ रितेश जी आप भी हम देख सकते हैं कि उधर विश्वमोहन जी बैठे हैं, इधर अजय जी हैं, आप भी बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। क्या स्थिति आपको लगती है, क्योंकि इस तरह के जो सवाल हैं लगातार उठते रहे हैं योजना को लेकर भी, लेकिन कब तक आखिर हम मान सकते हैं जो किसान है उनको फायदा तो मिल रहा है, लेकिन और ज्यादा लाभ जो है इस योजना का मिले, बीमा कंपनियां जो हैं, क्या किस तरीके से हम मान सकते हैं उन पे और ज्यादा जो नकेल है वो कुछ कसी जाएगी या निगरानी को बढ़ता जाएगा? देखिए, इम्प्रूवमेंट या किसी भी तरह की प्रोग्रेस की कोई हद नहीं होती है। हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि योजना को और बेहतर कैसे बनाया जाए, उसमें ऐसी कैसे सिस्टम्स हम लगाएं जिससे कि जो हमें फीडबैक मिल रहा है, जो हमारे पास बात आ रही है, उसका हम निस्तारण भी कर सकें, जो शिकायतें आ रही हैं उनको भी कम कर सकें। और इस क्रम में हमने 2 बार इस योजना का बहुत बड़ा एक ओवरहॉल जिसको बोलते हैं, पूरी तरह से इसको चेंज भी किया। ये फीडबैक मिलता रहा है और विश्वमोहन जी ने बिल्कुल सही कहा कि ये सरकार की भी जिम्मेवारी है और कंपनियों की भी जिम्मेवारी है कि अगर ये लंबे समय तक इस योजना को चलाना है तो वो किसान के हक में ही हमें चलाना पड़ेगा। किसान के हक को पहले रख के और हमारी हर तरफ से कोशिश रहे कि किसान को समय पर अपना जो मुआवजा है वो उसको मिले। ट्विटर पर पूछा गया है, सोनू तरार जी का सवाल है, 25 अगस्त को ये सवाल पूछा गया था और साथ में देखिए आईसी ऑफ इंडिया और बीएमएफआई दोनों हैंडल जो है इसमें टैग भी हैं। इनका कहना है आई हैव गॉट माई खरीफ, यानी इन्होंने 2021 में कपास की फसल का जो है इंश्योरेंस कराया था, उसके बाद इन्हें उसका भुगतान जो है वो नहीं मिला और इन्होंने लिखित में भी कई बार शिकायतें की डीसी भिवानी को और जो सीएम शिकायत विंडो है उस पर भी, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ है। यानी हरियाणा से ये है पे, और क्या स्थिति कुछ बनी हुई है क्या वहां पर जो किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, या इनका किस तरीके से समस्या का समाधान हो सकता है? सोनू तरार जी का इस सवाल ट्विटर पर। मुकुल जी, ये हरियाणा के अंदर जो कपास कॉटन की जो क्लेम्स थे उसमें कुछ कंट्रोवर्सी कह लीजिए या उसके जो आंकलन था उसमें थोड़ा डिले था। उसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से हमारे पास डिसीजन आया और हमने क्लेम बांटने, अधिकांश क्लेम बढ़ गए हैं। तो मेरा इनसे यही है कि अगर मेरे आज सुबह भी मेरे पास जानकारी आई कि हरियाणा के जितने भी कपास के क्लेम हैं पिछले सीजन्स के, अगले हफ्ते तक सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर भी अगर हमारा जो किसी किसान भाई का क्लेम रह जाता है उसके लिए हमारे जो ये कॉल सेंटर है उसमें हमारा नंबर भी सबको विदित है, आप करिए। और ये बिल्कुल साहब के हस्तर मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने इसमें क्लियर कट एक डिसीजन दिया, उसके तहत हमने सारे क्लेम बांटे हैं वहाँ पे। जी बिल्कुल, देखिए जो क्लेम है वो बांटे गए हैं और सरकार का कहना यही है कि वो किसानों के साथ हैं हर कदम पर। तमाम जो योजनाएं बनती हैं वो किसानों के हित के लिए हैं, जिनका लाभ किसानों को मिलता है। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं, जैसा विश्वमोहन जी ने भी बताया, कि जो शायद धरातल पर वो नहीं पहुंच पाती। केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही है, लेकिन कहीं बीच रास्ते में कुछ कह सकते हैं जो मजबूती है वो कुछ ढीली पड़ जाती है और उस वजह से हमारे जो किसान हैं उनकी शिकायतें हमारे सामने निकल कर आती हैं। बहरहाल आज हमने ये जाना कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो किस तरीके से चल रही है और वहां पर किस तरह का जो एक नयापन है, जो बदलाव है, वो हमें देखने को मिल रहा है। फिर चाहे हम आधुनिकीकरण की बात करें, यानी आकलन के लिए ड्रोन के उपयोग की बात की जाए, या इसके साथ साथ जो शिकायतें हैं वो सुनी जाती हैं। और अब तक शायद जो हमारे दर्शक हैं, जो किसान हैं, उनको लगता होगा उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती। तो देखिए इस मंच पर हमारे जो किसान हैं वो
उन्होंने अपने सवाल भी यहाँ पर रखे और उनके जवाब भी हमारे साथ जो रितेश जी आज जुड़े रहे सरकार की तरफ से उन्होंने यहाँ पर दिए। और उम्मीद हम यही करते हैं कि आगे भी ये जो एक कोशिश है लगातार ऐसे ही जारी रहेगी और ना सिर्फ हमारे डीडी किसान स्टूडियो से बल्कि जो ट्विटर हैंडल पर भी देखिए जो किसानों की शिकायतें आती हैं उनका निवारण कैसे कर सकते हैं उसका भी समाधान हमारे जो आज खास मेहमान रहे इन्होंने यहाँ पर दिया। और इसके साथ साथ हमारे जो दर्शक आज हमारे देख रहे हैं, साथ ही स्टूडियो में हमारे साथ जो किसान जुड़े हैं, आप सभी ने अपने सवाल यहाँ रखे और इतना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। इस बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियां आप सभी बजा दीजिए क्योंकि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने इस कार्यक्रम के जरिए ली, साथ ही अपने जो अनुभव है वो भी साझा किए और कुछ अपने सवाल भी रखे, अपने सुझाव भी यहाँ रखे जिनको हम मान सकते हैं अब सरकार द्वारा उनको पूरा भी किया जा रहा है क्योंकि कोशिश यही रही है कि कैसे हमारे जो किसान हैं उनको हर एक योजना का जो लाभ है वो मिल सकता है। फिलहाल आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम विचार विमर्श में बस इतना ही। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।